नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। फ्लैगशिप योजनाओं की ये तीसरी क्लास है अपनी। और फ्लैगशिप योजनाओं को व्यवस्थित और विधिवत मतलब ध्यान से ढंग से पढ़ना भी जरूरी है। अपन इसको एक ही क्लास में पूरा नहीं कर सकते, फिर तो वो मारवाड़ी में क्या टोर उतारना, ठीक है ना, टोर उतारने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन बड़े ढंग से, मैं क्या है आपकी स्लाइड बनाने के बाद में इनकी साइड्स को चेक करता हूँ। इनकी साइड्स से जो इंपॉर्टेंट इमेज होती है जिनसे बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है वो चीजें हैं वो ऐड करता हूं। तो इसमें स्लाइड में मेरा काफी सारा टाइम चला जाता है, तो इसलिए मैं आपको इसको जो है ये तीसरी क्लास है और एक और आएगी चौथी, 4 क्लास में दूंगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हो जाएगी। एक बात ध्यान देना, जैसे विद्यार्थी कहते हैं सर जैसे इंदिरा रसोई योजना के अंदर भी रसोइयां बढ़ी थी, वो सारी चीजें, लेकिन मैंने आपको एक चीज और कही थी कल कि ये जितनी भी योजनाएं है ना इनमें अपडेशन चलता रहता है। तो एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले अपन को इसे पूरी तरीके से रीचेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रीचेक यानी कि क्या क्या अपडेशन हुआ है, और ये मैं खुद करवाऊंगा आपको। यदि किसी में जो भी योजनाएं अपन पढ़ रहे हैं इनमें कोई भी अपडेशन होगा तो वो मैं आपको खुद चेक करवाने वाला हूं, क्योंकि इनमें जैसे किसी की लिमिट बढ़ाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट होती है। तो एक बार इनको याद करें, फिर अपने को यदि कोई चेंज होगा तो सिर्फ वहां पे डेटा चेंज ही करना होगा, अपन को अपडेट कर देंगे। 15 या 20 दिन पहले अपन करंट से इसको अपडेट कर लेंगे और कि इसमें क्या बदलाव हुआ है और क्या, तो वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अभी इस समय बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि 15 या 20 दिन पहले इनको रीचेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो करेंगे भी अपन। चलिए कोई समस्या नहीं, अब अपन शुरू करते हैं। आपकी वैसे वो क्लास चल ही रही है, ठीक है, शाम वाली आपके रिवीजन, सेकंड ग्रेड वाले रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, और जिन्होंने आरबीए थर्ड ग्रेड की जो दे रहे हैं नहीं पढ़ी है, बेहतरीन क्लास है, वैसी वापस शूट नहीं हो सकती, और वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाई हुई है। तो वो रात को आपके चलता है, 2-3 घंटे का वीडियो बन जाता है 4-5 क्लास से मिला के, तो उन्हें देख लेना। लेकिन वो जो है पुरानी है तो पुराने बोर्ड पर है, थोड़ा सा उस हिसाब से मेंटेलिटी के साथ में देखना। अब 12 बजे वाली जो ये आप देखते हो ना, ये लेटेस्ट है, ठीक है ना, ये वर्तमान का हुलिया है मेरा, और वो था, ठीक है, चश्मे के अंतर से पता लगा लेते हो आप। चलिए साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा से संबंधित सबसे पहले, ठीक है, शिक्षा में क्या क्या काम आती है, शिक्षा संबंधी फ्लैगशिप योजना है। इसमें सबसे पहले साथियों महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम। अब शुरुआत क्यों की गई, खुला क्यों किया गया कि स्कूल में और मतलब प्रभावी, थोड़ा मतलब उत्कृष्ट बनाने के लिए इनको इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, ठीक है। महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी उस पर यह निर्णय लिया था, और कक्षा 1 से 12 तक की ये स्कूलें खोली गई। इसमें टीचर भी जो है इनके इंटरव्यू वगैरह होकर और फिर लगते हैं, ये इस तरीके से है। और अब इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलने पर बहुत जबरदस्त, इस पे भी फॉर्म भरवाए, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, फिर लॉटरी सिस्टम से भी इसमें एडमिशन किए गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्तमान में आप देखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, वर्तमान में जैसे 749 ये अपन पढ़ते हैं, और अब भी लेटेस्ट वर्तमान में यदि देखें साथियों तो 1206 स्कूल अब हो चुकी है, ठीक है ना। और बजट 2022-23 वाला जो है उसमें ये घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि इसको 2000 नए स्कूल खुलेंगे, 2000 नए खुलेंगे, उसमें से 1000 तो खुलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, 1000 ग्रामीण में और 1000 खुलेंगे शहरी में। तो ये है, और जिसमें से अब वर्तमान में आपके ये 1206 स्कूल जो है ये हो चुकी है। तो ये भी फ्लैगशिप योजना के अंदर आती है, ठीक है ना, जो 28 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये भी आती है। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, देखो मैं तो यूं ही फिर तो रहूं, बोल रहे हाँ मैं हटू यहाँ आता हूं तो ये वाला खाली हो जाता है, यहाँ आता हूं तो ये हम थे, मतलब पूरी कंडीशन चाहोगे, पूरी फ्री मिलना चाहिए, तो यहाँ कौन बह सके। आप खुद यदि मेरे जगह होंगे ना, जब पढ़ा रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। हमारा ध्यान जो होता है वो पढ़ाने पर होता है पूरी तरीके से। तो जब यहाँ पे आप इस लेवल पे आ जाओगे, यहाँ इस स्तर पे आ जाओगे, तब आप इस चीज को समझ पाओगे कि हाँ वास्तव में क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान रखने जैसा नहीं है। एक तो 1 से 12 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 1206 संख्या याद रखनी है, 2000 नई घोषणा की गई ये याद रखनी है। इनकी जो मैं आपको बताऊंगा वो इमेज जो आपको बहुत पसंद आती है वो, ठीक है। फिर दूसरी योजना पढ़ते हैं साथियों, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। अब देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना किसके लिए, अति विशिष्ट मतलब राज्य के अति पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, छात्राओं के लिए है ये। और उनमें जैसे आपके बंजारा है, ठीक है, बालदिया है, लबाना, गाडलिया, लोहार, गुर्जर, देवासी आदि जो इन्हें विशेष पिछड़े वर्ग के अंदर आते हैं, अति पिछड़े वर्ग में, उनकी छात्राओं के लिए ये योजना है। अब देखो कालीबाई मेधावी
कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना भी है, वो उसमें अब सभी वर्ग कर दिए हैं, वो अब अगली स्लाइड में अपन पढ़ेंगे। इसमें जो है इन छात्राओं के लिए है। अब इसमें काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं पात्रता को लेकर, तो ध्यान से एक बार देख लेना कि 12वीं पास छात्रा, ठीक है, कितने अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ 12वीं पास और स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो वो स्कूटी की पात्र है। अब इसका वैसे पूरा नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये 12वीं पास यहाँ पे आ गया, ये तो होगी स्कूटी के लिए, और मतलब ये स्कूटियां तो इन्हें दी जाएगी। अब स्कूटी की संख्या जो है सीमित है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कक्षा 12 व स्नातक में 75% अंक हासिल किए हैं, ठीक है, स्नातक में 75% किए हैं, 12वीं और स्नातक के अंदर, स्नातक में प्रवेश है और 12वीं में प्राप्त किए, प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, और स्नातकोत्तर के अंदर 75% पे 20,000 राशि प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, ठीक है। 12वीं में 50% अंक है तो स्कूटी योजना के लिए और स्नातक में प्रवेश लेना जरूरी है, ठीक है ना, नियमित रूप से। तो यहाँ पे स्नातक में प्रवेश है तो स्कूटी योजना के लिए एलिजिबल है, स्कूटी मिलेगी। और 12वीं और स्नातक के अंदर 75% अंक है तो 10,000 रुपए प्रतिवर्ष, और स्नातकोत्तर के लिए 75% अंक होने पर 20,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, ये है आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के जो अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें देखना कि अंग्रेजी भाषा में दक्षता विकसित करने तथा गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2019 से फ्लैगशिप योजना के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ किए, ठीक है। आमजन के रुझान को देखते हुए राज्य में अब तक कुल 1206, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये इसके अंदर भी आ गया, 1206 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़कर प्रतिष्ठित। चलिए, ये चीज यानी कि इसमें से ध्यान रखने लायक जो बात है, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक 1206, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे साथियों अपन कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। अब कालीबाई कौन थी ये बताने का काम, ये मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। डूंगरपुर रास्तापाल वाला आप सभी जानते हैं, नानाबाई, सेंगाबाई, ठीक है, कालीबाई सब जानते हैं। भील बालिका थी, बहुत मतलब बहादुर थी ये सब। तो अब ये जो योजना है, ये देखो साथियों, राज्य की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु इसमें आप सभी वर्ग, लगभग सभी वर्गों को शामिल कर दिया है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE, ठीक है, RBSE के अंदर 12वीं के अंदर 65% का क्राइटेरिया है, और CBSE के अंदर जो है वो 75% का क्राइटेरिया है, ये पात्र है। यानी कि RBSE से दी है तो 65% और CBSE से दी है तो 75% का क्राइटेरिया रखा गया है, ये होंगे इनके अंदर पात्र, ठीक है। और वर्तमान में ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में स्कूटी जो देनी है उनकी संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी, पहले बढ़ाकर 13,000 की और 13,000 से बढ़ाकर अब 20,000 कर दी। देखो, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब स्कूटियों की संख्या 13,000 से 20,000 कर दी है। इन दोनों में मिलाकर अब जो है 20,000 स्कूटियां दी जाएगी। अब जैसे वो देवनारायण प्रोत्साहन योजना है ना, तो उसमें जैसे कि 20,000 स्कूटियां पूरी हो गई तो फिर उसमें जो है प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है, फिर स्कूटी नहीं दी जाती है, ठीक है। वो जब उनको पूरी दे चुके हैं, संख्या पूरी हो गई, तो फिर वहां पे ये किया जाता है, ठीक। अब ये चलिए, ये जो है ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पात्रता के लिए आपको समझना है, ठीक है, कि RBSE की कक्षा 12 में न्यूनतम 65% और CBSE की कक्षा में 75%, ये है पात्रता इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा उसे राज्य के किसी महाविद्यालय स्नातक डिग्री के लिए प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन भी लेना है और नियमित छात्रा के रूप में है, तभी ये पात्र है, ठीक है। सामान्य वर्ग की, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की वे ही छात्राएं पात्र होगी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो, ठीक है। ये भी ध्यान देने लायक बात है कि जो अपने EWS और ये है ना अपने OBC और ये हो गई आर्थिक पिछड़ा वर्ग, EWS और OBC, इनकी जो है छात्राएं सामान्य वर्ग की और ये, उनकी आय जो है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब वो पात्र है। दूसरी शर्त क्या है, कॉलेज में नियमित अध्ययनरत।
फिर 12वीं में 65% और 12वीं में 75 आरबीएसई और सीबीएसई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दस्तावेज क्या चाहिए ये आपको पूछे नहीं जाएंगे, वैसे मैं पीडीएफ दूंगा तब आपके पास में ये आ जाएगी चीज, लेकिन फिर भी ये पूछे नहीं जाएंगे। अब इसमें एक ये भी है प्रावधान कि यदि कोई पिछड़े बालिका है ऐसी जो स्कूटी नहीं लेना चाहे तो फिर वो 40,000 रुपए भी ले सकती है उसके बदले में, ठीक है ना। इन्हें एक मुश्त मिलेंगे 40,000 रुपए। देखो 12वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी के लिए पात्र होने पर केवल 40,000 रुपए राशि एक मुश्त दी जाएगी। ये है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, ठीक है। फिर आते हैं साथियों अपन, शिक्षा से संबंधित हो गई, फिर आते हैं किसानों से संबंधित, ठीक है। किसानों से संबंधित आपको पढ़नी है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये वाली देखो, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 किसानों के लिए रामबाण योजना, ठीक है। प्रारंभ तो हुआ 17 दिसंबर 2019 को इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। अब ये जैसे कि आपके उत्पादन की ये आ गई ना विशिष्ट फसलें, जैसे कि यहाँ पे अपनी जो विशेष रूप से जैसे जीरा वगैरह ऐसी फसलें हैं तो वो उनके मूल्य संवर्धन के संबंधित ये प्रावधान है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार सृजन करना, यानी किसानों के अंदर और स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। इसके अलावा अब देखो वैसे इस योजना में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने लायक जो है वो है ये, ठीक है, इसकी डेट, ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है ये आपके आ जाती कंसेप्चुअल प्रश्न के अंदर आ जाएगा। अब इसमें और क्या ध्यान रखने लायक बातें हैं वो देखना कि क्या याद करना है आपको कि किसानों के लिए पूंजी निवेश का 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए और अन्य को 25% अधिकतम 50 लाख रुपए अनुदान, ठीक है। या ये ध्यान रखना है कि किसानों के लिए पूंजी निवेश का 50% या अधिकतम या तो 50% या अधिकतम जो है 1 करोड़ रुपए, अन्य को 25% या 50 लाख रुपए अधिक, ठीक है। किसानों के लिए 6% ब्याज पर अनुदान और गैर कृषकों के लिए 5% पर अनुदान। अब ये ऊपर वाला किसानों के लिए, ये गैर कृषकों के लिए। ये 6% ब्याज पर अनुदान जो है ये किसानों के लिए, ये गैर कृषकों के लिए 5% पे, ये भी इस नीति के अंतर्गत ही आंकड़ा आता है। अब यदि मैं आपके स्थान पे हूं ना तो इतना याद नहीं होता है, ठीक है, मुझे ये याद भी नहीं है और मैं याद करने की कोशिश करता भी नहीं हूं, क्यों, एग्जाम आपको देना है, मुझे देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको याद करवाने हैं इस क्लास में। तो योजना ऐसी चीजें साथियों करंट के टॉपिक रहते हैं, इसमें जो है करंट के अनुसार ही चला जाता है, इसमें कोई किसी की महारत नहीं होती। जैसे मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मुझे हिस्ट्री पूरी याद है जैसे, ठीक है, लेकिन ये कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, हम याद करें भी क्यों, हमारे कोई एग्जाम देना नहीं, याद आपको करनी है, ठीक है। मैं तो देखो साफ कहता हूं, सूखी रहता हूं, वो वाला सिद्धांत है। तो ये जैसे 50% 1 करोड़, हमें तो ये क्लास पढ़ानी है, इसके हिसाब से पढ़ के आगे, ठीक है। याद आप लोगों को करनी है और आप लोग हमसे ज्यादा याद कर सकते हो, ये भी बात है। ये मतलब सीधी सी बात, जो भी योजनाएं पढ़ाते हैं ना सबको किसी को याद नहीं होती है, बस ये कि ये होता है कि अब जैसे रेगुलर में नहीं आती है तो अब ये याद बहुत मुश्किल चीजें हैं, ठीक है। कैसे मुश्किल है कि ये आंकड़े, जैसे ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, जैसे ये निर्यात प्रोत्साहन योजना है, अब इसके अंदर ये और भी आंकड़े हैं, ठीक है, ये सारे अब ये इतने याद नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मुख्य इसकी जो डेट है वो याद रखो, ये किससे रिलेटेड है वो याद रखो। आंकड़े बाद की बात आ गई कि अब हमें ये सारी चीजें याद है। उसके बाद काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते दिखते हैं मुझे, कमेंट करते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो इनफ है क्या, आपके वन लाइनर में जो आ रहा है वो इनफ है क्या, आपके वो देखो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कभी कोई पर्याप्त शब्द तो आज दिन तक हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। पर्याप्त कब कह सकते हैं, जबकि मैंने पढ़ाया वही 100% आएगा। ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो आपको ये कह दे कि यही 100% भैया यही आएगा, और यदि वो कहता है तो वो असत्य सफेद झूठ है जो मैं बोल नहीं सकता हूं। तो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पर्याप्त है आप लोगों के लिए या नहीं, ये निर्णय आप लोगों को ही करना है। अब मैं 3rd ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके लेवल को लेकर चलता हूं। मैं ऐसा नहीं कि 3rd ग्रेड को पढ़ा रहा हूं मैं आईएएस लेवल का बताऊं, अपने आप को विद्वान साबित कर दूं, लेकिन वो विद्यार्थी याद कब करेंगे। और जैसे मार्केट में कोई बुक जैसे कि सिर्फ राजस्थान वाले पार्ट की 700-800 पेज की कोई किताब आ गई, अब सिर्फ राजस्थान वाले पार्ट की वो 700-800 पेज की यदि स्टूडेंट किताब पढ़ता है, उसके बाद में वो फिर बाकी का जैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला वो अलग से पढ़े,
फिर शैक्षिक परिदृश्य वाला वो अलग से पढ़े, फिर एसएसटी जो उसका या फिर कोई भी विद्यालय सब्जेक्ट है वो अलग से पढ़े, यानी कि कम से कम 2-2,500 पेज पढ़े तो वो याद कब रखेगा और वो वापस उसे मतलब दोहराएगा कब। मैं जहां तक समझता हूं जिस किताब का दोहरान नहीं कर सकते वो किताब लेनी नहीं चाहिए। मैं तो खुला कहता हूं और मैं ऐसी किताबें लिखता भी नहीं हूं जिसका दोहरान न किया जा सके। भले उसके अंदर से 100% सवाल नहीं आएंगे मुझे चलेगा, 90% को मैं टारगेट करता हूं, 85 से 90 और वो आ जाते हैं। तो वही है कि रिवीजन जितना कर सकेगा ना विद्यार्थी वही पुस्तक काम की है भाई। देखने में और प्रूफ देने में वो चीज बहुत बढ़िया है कि हाँ सब कुछ अंदर आ गया, उसमें से छूटेगा कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें से याद कितना रहेगा ये समस्याएं रहती है। अब तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप लोगों के लिए ये पर्याप्त है या नहीं है। आप ये लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में मर्जी पड़े जितना दायरा बढ़ाओ आपकी कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये निर्णय आपका ही हो सकता है। मैं मेरा निर्णय आप लोगों के ऊपर थोप नहीं सकता। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट है वो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और आगे भी पीछे भी पढ़ाया, पीछे भी एग्जाम बहुत सारे निकले हैं, कितने प्रश्न आए कितने नहीं सब आप लोगों को पता है, फिर बताने की क्या आवश्यकता है। चलिए, तो ये आंकड़े कुल मिला के कहने का यहाँ पे कहना ये चाहता हूं साथियों, याद नहीं हो तो लोड मत लेना। याद बहुत आंकड़े याद रखने बहुत टेडी खीर होती है ना, कोई ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं आती इसमें। तो जो योजना है उसमें क्या मुख्य चीज है वो भी मैं बता रहा हूँ, वो जरूर याद रखें, ठीक है। बाकी याद रख सको तो आपकी काबिलियत है, ठीक है ना। मुझे याद होते नहीं इसलिए मैं ज्यादा लोड लेता भी नहीं हूँ। तो देखो इसमें क्या है, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों का पात्र परियोजना लागत का 50% अधिकतम 40 लाख रुपए, ठीक है। या तो 50% अधिकतम 40 लाख रुपए। अब इसी की जो है यहाँ पे देखो, ये अपन ने जो पढ़ी है ना, ये यहाँ ये जो है किसानों पूंजी निवेश अधिकतम 1 करोड़ और यहाँ पे अधिकतम 25 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आ गई इसके अंदर है 50% और अधिकतम 40 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं जिनमें 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमाएं अधिक अनुदान दे उनमें निर्धारित है 25%। अब ये ऐसा है साथियों, आप पढ़ लेना इसको। बाकी ये चीजें है ना ज्यादा याद होती भी नहीं और ज्यादा लोड लेना भी मत। आप लोगों के लिए बेहतर चीज है वो मैं निकाल के लेके आया हूँ कि इसमें से ये चीजें हैं, लेकिन आंकड़े याद नहीं होते हैं, ये मैं समझता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी याद नहीं होती। तो यहाँ पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इतने आंकड़ों से ही प्रश्न बनेंगे नहीं, ठीक है ना। योजनाएं फ्लैगशिप में बहुत सारी है जिसमें से प्रश्न बनेंगे। तो ये जो योजना कई विद्यार्थियों को याद नहीं हो रही थी, मेरे पास में प्रतिक्रियाएं आई थी कि सर ये याद नहीं होती। लोड लेना ही क्यों, ये याद नहीं होती तो जरूरी थोड़ी कि इसमें से ही आएगा। और एक प्रश्न मान लीजिए कोई आंकड़े का ऐसा आ भी गया जो हमें याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके चक्कर में हम दूसरे टॉपिक में कहीं नुकसान नहीं कर ले। ये समझना, ये स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और इसके अंदर देखो नीति के तहत 1800 करोड़ रुपए का निवेश और 450 प्रकरणों में 152 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत है। आप देखो क्या क्या याद रखोगे, है ना। बताना तो देखो पड़ता ही है, नहीं तो क्या गुरुजी कई जना कहते हैं वो तो बताइए नहीं। चलिए बता दिया, लेकिन मैं फिर से कहूंगा याद नहीं होगा, ठीक है ना, लोड मत लेना। चलिए, मैं तो आप लोगों के लिए एक भाई की तरह, एक मतलब बिल्कुल जो भला चाहे उसकी तरह सलाह देता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि लोड नहीं हो। बाकी याद करो, अच्छे से याद करने के लिए ही बता रहे। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा है, देखो इससे पिछले वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आंकड़े वाली नहीं आएगी, डेट वगैरह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना, सामान्य श्रेणी ग्रामीण के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान और अधिकतम जो है 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान दे होगा, ठीक है। और इसका जो लाभ है साथियों वो मई 2021 के बिलों से दे। तो कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा कि ये जो अपने योजना है उसकी शुरुआत मई 2021 से हुई। अब ये इसलिए लिखा मिलता है क्योंकि लाभ जो है दे वो मई 2021 से है किसान मित्र ऊर्जा योजना की, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना। और शुरुआत इसकी कब हुई है, 17 जुलाई 2021। तो शुभारंभ मतलब प्रारंभ तो हो गई यहां से, लेकिन लाभ का जो बिलिंग माह है, जो बिलिंग मंथ है, वो यहां पे दे कौन सा है, मई 2021 से, ठीक है। मित्र से मई याद रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब योजना पर सालाना जो है 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय इसके अंदर आना है। उद्देश्य क्या है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। और इसके बाद में लगभग किसानों के लिए बिजली लगभग फ्री जैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो देखो किसानों को मिल रही फ्री,
बिजली, लगभग 7,49,000 किसानों को बिजली बिल शून्य हुआ। ये तो शून्य ही हो गया लगभग। प्रदेश के करीब 50% किसानों की बिजली निःशुल्क मिल रही है। और सितंबर 2022 तक, यानी कि ये देखो बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ा अभी तक का है, सितंबर 2022 तक 2,92,471 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। ठीक है ना, ये अपडेटेड है, लगभग 2,92,000, ये याद रख लेना। ठीक है, 2 लाख से ऊपर है, लगभग 3 लाख हो गए, 2,92,000 का मतलब ये है। ठीक है, आने वाले 2 वर्षों में शेष लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य हासिल करेगी राजस्थान सरकार। अब देखो इसके अंदर और एक यहां से भी समझ लो। ठीक है, जितनी चीजें, जितने सोर्सेज शामिल हो सकते हैं मैंने सब किए हैं। मुख्यमंत्री किसान में ये मित्र ऊर्जा योजना, अब देखो योजना के तहत कृषि बिल में प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा। विद्युत बिल में क्या किया जाएगा? समायोजन किया जाएगा। और किसी माह में बिल राशि 1,000 रुपए से कम है तो, कई जनों के दिमाग में ये आ जाता है, तो यदि 1,000 से कम है तो अनुदान की शेष राशि का लाभ वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित कर दिया जाएगा। जो शेष राशि, जैसे लाभ जो देना था और बिल ही कम आया, 1,000 रुपए आया ही नहीं, बिल कम आया है, तो वो जो लाभ है वो आगे के उसमें समायोजित कर दिया जाएगा। मान लो आगे ज्यादा आ गया तो उसके अंदर समायोजित हो जाएगा। ठीक है ना, और वैसे ये 12,000 रुपए अतिरिक्त ये सालाना मतलब प्रति वर्ष जो है ये देय है। ठीक है, तो डेट याद रखना, 1,000 और 12,000 और मई 2021, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन किसानों से युवाओं पे आ जाते हैं। ठीक है, युवाओं के लिए देखो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब युवाओं को संबल कब मिलेगा? मोटिवेशन से मिलेगा नहीं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा मैं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी इतना नहीं, लेकिन कोई मणिया दे दे, ठीक है, पया दे दे तो संबल बराबर है कि हाँ अब मिलियो है संबल तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री संबल योजना का मतलब आपको यही समझना है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पहले इसे अक्षत योजना के नाम से भी जाना जाता था, अब नाम बदलकर, सरकार बदली नाम बदले हो ही जाता है, नाम बदलकर युवा संबल योजना इसको कर दिया गया। इसकी शुरुआत साथियों 1 फरवरी 2019 से हुई है और योजना का लाभ लेने हेतु प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी है। अब ऐसी इनकी काउंसलिंग वगैरह होती है, तो ये भी जो है स्कूलों में वगैरह जो सरकारी उपक्रम है तो स्कूलों में वगैरह इनकी भी इंटर्नशिप आती है। तो ये 4 घंटे जो है इंटर्नशिप करनी है और सप्ताह में 5 दिन। ठीक है, पूरे 7 दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन इंटर्नशिप जरूरी है। अब देखो इसके अंदर ये है पुराने डेटा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे दोनों लेकर आया हूं, पुराने और लेटेस्ट अपडेटेड जो है न्यू। ठीक है, ये इसलिए रहे हूं कि कई लोगों के पास में जैसे पुराने आंकड़े की बुक है या कोई ऐसे जिसमें पुराने आ गए तो वो अपने आप को अपडेट कर सके, पूछना न पड़े वापस। तो यहाँ क्या है, बेरोजगारी भत्ते के लगभग 5 गुना बढ़ोतरी। पुरुष आसार्थियों के लिए पहले 3,000 थे। ठीक है, और पात्र महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इनके लिए 3,500 रुपए थे और लगभग 1,60,000 युवाओं को लाभ दिया जाता था, जो अब 2 लाख कर दिए लाभ देने में। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या है, ये तो था पुराने डेटा थे। अब देखो 1 फरवरी 2019, तो डेट तो आपको मैंने यहाँ बताई दी है। ठीक है, अब दे भत्ता 2019 में जो था वो 3,000 रुपए तो था पुरुषों के लिए और 3,500 महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन के लिए। ठीक है ना, ये वाली चीज तो ये 2019 में थी। फिर 2022 में यानी कि वर्तमान, ठीक है, 2022 यानी कि वर्तमान के अंदर 4,000 रुपए पुरुषों के लिए और 4,500 रुपए महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन के लिए। और यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको याद ये रखना है कि वर्तमान में कितने हैं, 4,000 रुपए है पुरुषों के लिए है और 4,500 रुपए इस दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर महिलाएं, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन आते हैं, इनके लिए है। ठीक है ना, तो ये संबल है, ये युवा संबल योजना है। और ये अब देखो भत्ता प्राप्त करने की अवधि जो है साथियों वो अधिकतम 2 वर्ष तक है, अथवा रोजगार, स्वयं का रोजगार पाने तक। जो भी पहले यानी पहले रोजगार मिल गया तो भत्ता खत्म, यूं थोड़ी है कि पहला रोजगार भी मिल रहा था भत्ता भी उठा रहा, यूं नहीं हो सके। या अधिकतम जो है 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले पूरे हो गए तो भी खत्म और पहले आपके नौकरी लग गई तो भी खत्म। तो ये है। लाभान्वित कौन कौन, लाभान्वित कितने हुए अभी तक, तो देखो 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 3,53,915 लोग लाभान्वित हो गए। ठीक है, और यहां पे जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख
1,931। देखो गणित में भी मैं कमजोर हूं, ठीक है। 1,01,931, 1931, ठीक है। ये जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2031 तक की बात है, और ये 1 फरवरी से पूरा बताया है, और ये बताया है इस टाइम पीरियड। तो ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कुल मिला के, ठीक है। आप लोगों के पास आ गया है ये बात अलग है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये 4,045, पहले ये था किसको मिलता है, वो ये 5 दिन जरूरी है, 4 घंटे जरूरी है, ठीक है। और इसकी डेट ये इंपॉर्टेंट है युवा संबल योजना में, ठीक है ना। तो ये चीज है साथियों। इसके अलावा देखो मैंने इसमें और अच्छा ये भी एक और शामिल कर रखा है युवा संबल योजना में। देखो इसमें इसमें भी वही चीज है कि अब तक लगभग 6 लाख युवा जो है लाभान्वित हो गए। अब वो 31 दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा देखा था अपन ने, लेकिन अब वर्तमान तक देखें तो 6 लाख लगभग लाभान्वित हो चुके हैं। 1565 करोड़ की राशि भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है। बेरोजगारों के रूप में महिलाओं और इनको देखो ये 4500 रुपए और ये 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अब राज्य सरकार को आशार्थियों की संख्या 2 लाख प्रतिवर्ष कर दी है। 1,60,000 थी जिसको बढ़ाकर 2 लाख प्रतिवर्ष अब कर दी गई है। तो ये जो है फ्लैगशिप योजना है, मतलब पूरी आंकड़ों का और इनका ही खेल रह गया है, ठीक है ना। ये इसीलिए, और इसमें जो है मैंने ये कहा ना आपको कि अपडेट होते रहते हैं। अब देखो 1,60,000 से 2 लाख कर दिए, 3,000 से फिर 4,000, 4,500 कर दिए। इस तरीके से जो है अपडेट होते हैं, तो अपन को साथ में अपडेट होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर व सर्विस सेक्टर के युवाओं हेतु है ये। अब स्ट्रीट वेंडर जैसे हेयर ड्रेसर, मतलब हेयर ड्रेसर है, कोई नाई की दुकान है, ठीक है, रिक्शा वाला है, कोई खाती है, मिस्त्री है, दर्जी है, मोची है, और बेरोजगार लोग हैं उनके लिए। अब देखो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं वो इसके अंदर इस स्लाइड में आए नहीं है, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, शायद आगे वाली में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इनको आर्थिक संबल देने हेतु आवेदन कहां से करेंगे, वेब पोर्टल ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए गए थे इनके ऋण। इनको जो देने थे ऋण वो 31 मार्च 2022 तक ही स्वीकृत किए गए थे। ये देखो इसमें ये जो है राजस्थान सरकार का ऑफिशियल है, वहां से लेके आया हूं मैं। तो देखो योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों के लिए 50,000 रुपए तक ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। ये राशि ध्यान रखनी है, ठीक है। कितने दिए जाएंगे, 50,000 रुपए तक की ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को। अब अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र कौन से, ये स्ट्रीट वेंडर वाले यही है सारे, ठीक है। तो योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी और 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। अब कर दिए हैं मतलब, ठीक है ना। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ध्यान रखना। लेकिन 1 वर्ष 50,000 और ये किसको दी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, और कब तक स्वीकृत किए गए वो इंपॉर्टेंट है। अब जहां से आवेदन होंगे वो चीज यहां आ गई कि वेब पोर्टल से या एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे पूरी होगी क्लास, पता ही नहीं चलता है कि क्लास पूरी हो जाती है। तो आज की इस योजना के इसके अंदर साथियों अपन ने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी, देखो वापस एक बार बताता हूं, ठीक है ना। अब इतनी एक क्लास में मेरे ख्याल से इतनी खूब है नहीं, ज्यादा हो जाएगी, लोड पड़ जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा संबंधी पढ़ी, उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी स्कूल 1206 ये ध्यान रखा अपन ने, ठीक है। फिर देवनारायण स्कूटी योजना पढ़ी है जो अति विशिष्ट पिछड़े जो सदस्य हैं उनकी छात्राओं के लिए है। 12वीं में 50% अंक वाला स्नातक में प्रवेश जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर प्रोत्साहन राशि जो है वो 10,000 रुपए स्नातक तक है और स्नातकोत्तर में 20,000 रुपए है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपन आए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में अपन ने ये देख लिया, चलिए ऑफिशियल इसके रूप में। फिर आ गए अपन कालीबाई मेधावी भील मेधावी स्कूटी योजना में। इसमें क्या है कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में पड़ी हुई 65%, सीबीएसई में 75% वाली पात्र है, और बाकी जो सामान्य और ओबीसी वगैरह है तो उसमें आपके 2.5 लाख से उनकी इनकम अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं, ठीक है। और इन्हें एक मुश्त 40,000 रुपए, जो अगर स्कूटी नहीं लेना चाहे तो उससे 40,000 रुपए भी दिए जा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को यदि आगे जारी रखना चाहे वो, और उसके अंदर जारी तो रखेंगे तभी मिलेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई के रूप में ही वो काम में लेना चाहते हैं तो उनको जो है 40,000 रुपए ऐसे भी देने का प्रावधान है। तो ये था कालीबाई मेधावी भील स्कूटी योजना। फिर देखो आ गए अपन किसानों पे। तो किसानों में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। याद रखने लायक चीज जो है वो एक तो डेट, ठीक है, एक ये इनमें क्या क्या इनको सुविधा दी जा रही है, और बाकी ब्याज वगैरह ये याद रह जाए तो कर लेना।
ब्याज तो याद रह जाएगा 6% और 5%। बाकी राशि याद रह जाए तो कर लेना, नहीं याद रहे तो भी लोड लेना मत, क्योंकि और बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको अभी। फिर ये वापस इसी में किसान योजना से संबंधित मैंने आपको बताया। फिर आ गए अपन मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2021, लेकिन बिलिंग माह जो है मई 2021 से माना गया, और 12,000 रुपए प्रति वर्ष और 1,000 रुपए प्रति माह, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपको आंकड़े बता दिए। फिर इसके बाद में अपन आए, चलिए ये चीज इसमें बताइए आपको, ठीक है। फिर आ गए युवाओं के लिए युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से, पहले देते थे 3,000, अब देने लगे 4,000, 3,500 की जगह 4,500 रुपए, ठीक है। और 2 वर्ष तक या नौकरी लग जाए जो भी पहले हो जाए उस तक, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसकी प्रारंभ की 1 फरवरी 2019, ये बताई रखिए। और ये चीज तो ये युवा संबल योजना अपन ने पढ़ ली। और फिर यहाँ पे ये चीज के अब जो आसार्थी है उनकी संख्या 2 लाख कर दी। फिर आ गए अपन मुख्यमंत्री शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में, जिसमें स्ट्रीट वेंडर और जो बेरोजगार युवा है उनकी जो है क्रेडिट से संबंधित है। तो ये 50,000 रुपए तक क्रेडिट 1 वर्ष के लिए मान्य, 31 मार्च 2022 तक इनकी अवधि मतलब स्वीकृत कर दिए गए। 31 मार्च 2022 तक लोन स्वीकृत हो गए, मतलब क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड इनकी स्वीकृत हो गए। 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना में फायदा मिलेगा। ये थी आपकी अभी तक की अपडेट, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। अच्छी बात है कि अभी 90,000 हुए थे अपने टेलीग्राम पे सदस्य, और आज लगभग कोई 91,500 के करीब सदस्य है। तो अच्छा है, विद्यार्थी पढ़ने वाले जुड़ रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ने वाले जुड़ते हैं तभी अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा ही उठाना है, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, ये सारी चीजें। और ये जो मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए, जैसे कोई योजना अपडेट हो गई, कोई आंकड़ा अपडेट हो गया, ठीक है ना, फ्लैगशिप के अंदर ही, तो मैं ऑफिशियल साइट विजिट करता रहता हूँ, वहां से कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। मैंने काफी सारे डाले भी है, आपको पता है, फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित, ठीक है। और इसके अलावा क्लासेस की सूचना, क्लासेस के लिंक वगैरह सारे टेलीग्राम में। और टेलीग्राम पे जुड़ने की कोई फीस वगैरह है नहीं, अपने यूट्यूब पे जैसे क्लासेस फ्री है वैसे ही टेलीग्राम पे भी पूरा ही फ्री है, वहां सिर्फ पाना ही पाना, आपको देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।